78वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा दिन है जिसका 144 करोड़ भारतीय बेसब्री से इंतजार करते हैं। बता दें, स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमें हमारी आजादी की कीमत का एहसास कराता है। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस समारोह गर्व का प्रतीक है, जो हमें आजादी के उन परवानों की याद दिलाता है जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान देश के लिए दिया। साथ ही 15 अगस्त का दिन हमें एकता और अखंडता का संदेश देता है। आज हम आपको इसी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं जो स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी हुई हैं, और हर भारतीय को इन बातों का पता होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं पहले आंदोलन के बारे में। दरअसल अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पहला आंदोलन 1857 में शुरू हुआ था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देश भर में क्रांति फैली और पूरे देश में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। अंग्रेजों के बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ पहली बार भारतीय ताकतों ने विरोध जताया था। साथ ही बात करें पहले ध्वजारोहण की, तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद पहली बार लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तभी से ये परंपरा लगातार जारी है। हर साल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और हर साल इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है। वही अपने भारतीय ध्वज तिरंगे को तो सब जानते हैं, लेकिन इसे किसने डिजाइन किया ये सब लोगों को शायद ना पता हो। आपको बताते हैं, भारतीय ध्वज के डिजाइन को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और महात्मा गांधी को इसका मूल डिजाइन 1921 में पेश किया गया। लेकिन वर्तमान तिरंगे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में मंजूरी दी थी। वही बात करें राष्ट्रीय ध्वज में रंगों के महत्व की, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग को साहस का प्रतीक माना जाता है, सफेद रंग को शांति और सत्य का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं हरी पट्टी भूमि की पवित्रता, उर्वरता और बढ़ोतरी का प्रतीक है। साथ ही तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। आगे आपको बताते हैं अपने राष्ट्रगान के बारे में। दरअसल आजादी के पर्व पर राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है, जिसे पहली बार 1911 में गाया गया था, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इसका नियम है कि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो हमेशा सावधानी की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए और इसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। बता दें, राष्ट्रगान को 52 सेकंड की अवधि में पूरा करना होता है। ये दिन सभी देशवासियों में देश के लिए भक्ति में भर देता है। हर तरफ आजादी के नारे और बच्चों की झांकियां दिखाई देती हैं, जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये जोश और भक्ति सिर्फ सूरज डूबने तक रहती है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल दिन तक जो तिरंगा हाथों में शान से लहरा रहा होता है, वो सूरज डूबते ही सड़कों के किनारे रोड पर दिखाई देता है। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को शान से रखें, अपने अंदर देश की भक्ति को हमेशा जगाए रखें। साथ ही तिरंगे का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को करने दें। आप सभी को न्यूज़ 31 की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।